तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्लास 12 का इंग्लिश पेपर है आपके सामने। अब यहाँ पर जो है जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो इनको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, वो किस तरह से मतलब कम से कम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। कम से कम 70 स्कोर करने का टारगेट यहाँ पर रखा है और इसके बाद जो नया वीडियो आएगा उसमें जो है इस स्कोर को बढ़ाया जाएगा, यानी कि 70 के बाद 80, 80 के बाद 90 और 90 के बाद 95, यानी कि 95, 98, 9 मार्क्स किस तरह से ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक हम लोग ने यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक लाना है और इंग्लिश में कुछ ना आए तो लगा लेना ये ट्रिक, ठीक है? अब ट्रिक क्या है मैं बताने वाला हूँ आपको, किस तरीके से आपका सेंटअप एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब सेंटअप एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको कौन-कौन सा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको लग रहा है कि मतलब कि आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर बचा आपके लिए, जो पढ़ के जाइएगा और सीधा टकराएगा। जी हाँ दोस्तों, सीधा टकराएगा। तो दोस्तों उसके लिए प्लान है यहाँ इंग्लिश का प्रो सेक्शन में। देखिए कौन-कौन चैप्टर से पहले आ चुका है वो मैं बताऊँ आपको। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आ चुका है सेंटअप एग्ज़ाम में। अब इसमें क्या आया वो मैं बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पर देखिए, राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो आपका समरी है ऑलरेडी आ चुका है सेंटअप एग्ज़ाम में। तो क्या ये ज़रूरी है? क्या इसको पढ़ना होगा सर? मैं बताऊँगा आपको बाद में, अभी रुकिए। थोड़ा चलिए और आगे दिखाता हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ कि सेंटअप एग्जाम में फिर और क्या आया। तो देखिए सेंटअप एग्जाम में दूसरा जो आया वो है आई हैव ए ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा हुआ आई हैव ए ड्रीम ये आ चुका है। इसका समरी आ चुका है, जो कि आप लोग को पता होगा कि आप लोगों ने लिखा भी होगा। आई हैव ए ड्रीम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा जो है ये चैप्टर है। मार्टिन लूथर किंग ने जो है एक भाषण दिया था, स्पीच दिया था कि उनके पास एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम। चलिए अब तीसरा देखते हैं कि और क्या आ चुका है। तो चलिए तीसरे पेज में मैं जाऊँ तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड इज बॉर्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सेंटअप में आ चुका है। ऐसे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे जर्मन ग्रीड द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो 3 इसमें से आ चुका है दोस्तों। अब चलते हैं, अब देखना क्या है कि क्या बचा है, क्या बचा है देने को, वो मैं बताऊं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या बचा है। इंडियन कल्चर ऑलरेडी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो अब देखते हैं ये वाला जो इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ है। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है राइट द समरी ऑफ भारत इज माई होम, ये आया हुआ देखिए 14 में आया, 19 में आया, 21 में आया और आगे भी आया होगा, लेकिन इसमें इतना ही दिया हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि भारत इज माई होम जो है पढ़ना ही पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है? शॉर्ट में पढ़ना है। और जो कमजोर छात्र हैं, जो इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, लिखने और पढ़ने कुछ नहीं आता है, क्या करें सर? तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, किस तरीके से आप समरी लिख सकते हैं, क्योंकि समरी जो है 3 में से 1 लिखना होता है। ठीक है? तो इसमें से आपको देखना है कि हम कैसे लिख पाएँगे। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आप लिखिएगा। कम आपको याद करना है, ज़्यादा लिखना है, ठीक है? क्योंकि कॉपी भरना चाहिए, कॉपी और हैंडराइटिंग किस तरह से बना के लिखना है वो मैं बताऊँगा। चलिए ठीक है। तो पहला चैप्टर जो इस बार इम्पोर्टेंट है वो है भारत इज़ माई होम, जो कि आपको समरी याद करना है। समरी कहाँ मिलेगा? मेरे पास है, कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, मेरे पास है समरी। आपको एकदम आसान भाषा में समरी लिखाया गया है। जिनके पास मैंने दिया है वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा समरी, ठीक है? तो चलिए ये पहला चैप्टर हो गया, इसको पकड़ लीजिए, भारत इज़ माय होम, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ, ठीक है? चलिए दूसरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, मेरा फेवरेट है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है? पिंच ऑफ स्नफ दूसरा चैप्टर है। इसका क्वेश्चन भी याद करना है। तो अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि इसका क्या आने वाला है। तो इसका आने वाला है एक्सप्लेनेशन, यानी कि समरी, ठीक है? यानी कि समरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। ये भी देखिए कितनी बार आया है, देखिए 11, 14, 17, 19, 21, यहाँ पर 21 तक है और आगे भी आया हुआ है, ठीक है? तो ये सेकंड चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको समरी याद करना है, वो है पिंच ऑफ स्नफ। तो 2 मैंने दे दिया आपको। चलिए अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे की ओर बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है, चलिए देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस, ये चैप्टर इस बार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है समरी में, ठीक है? देखिए समरी इसका कहाँ पे है भाई, देखिए समरी यहाँ पे आया हुआ, देखिए राइट द समरी ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस,
ठीक है? इसमें कब-कब आया देखिए 11 में, 15 में, 17 में, 2020 में। तो ये 3 जो है मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब बहुत लोग ये भी कहेंगे क्या कि जो सेंटअप में आया है उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? जी हाँ, सेंटअप में जो है उसको पढ़ना है, लेकिन पहले इसको पढ़ लेना है, ठीक है? तो मैं आपको टोटल यहाँ पर 3 दे रहा हूँ जो कि आपको पढ़ना है और जो है बाकी जो आया हुआ है चाइल्ड इज़ बॉर्न है, इसको भी पढ़ लेना है। तो इसको कब पढ़ना है? जब ये सब पढ़ लेने के बाद सेकंड वाले जब सेकंड ये में जाएँगे, मोड में जाएँगे, प्लान बी हम लोग का रहेगा कि चाइल्ड इज़ बॉर्न हो गया। दूसरा जो है वो है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन सिविलाइजेशन और तीसरा जो है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, ये तीनों आया हुआ भी है, इनको भी पढ़ना है, यानी कि 3 और 3 6। ठीक है, टोटल 6 चैप्टर मैं दे रहा हूँ आपको, जो सेंटम में भी आ चुका है और जो नया है। तो इतना में से ही आपका लड़ जाएगा और इसमें से भी और कम करेंगे हम और कम करेंगे अगला वीडियो जब बनाएंगे उसमें और उसको कम करके आपको बताएंगे और जो भी मैं बता रहा हूँ उसका मैं आपको करके भी दिखाऊँगा कि किस तरह से लिखना है, ठीक है? बहुत ही आसान भाषा में तुरंत याद हो जाएगा, वीडियो में ही याद हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसलिए वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, वीडियो में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? दोस्तों अब देखिए इंग्लिश में जो भारत इज़ माय होम जो पहला चैप्टर मैंने बताया था कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ, तो उसके बारे में अगर जो भी छात्र जो बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश याद भी नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका मैं जो निकाल के लाया हूँ, उनको भी याद हो जाएगा, बिना कुछ किए हुए याद होने वाला है, बहुत ही सरल, बहुत ही ईज़ी इंग्लिश है, 5 लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। भारत इज़ माय होम का अगर आ गया समरी तो किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ़ 5 लाइन है सिर्फ़ और वो भी बहुत हल्का। देखिए, पहला लाइन तो इसी में हो गया देखिए, भारत इज़ माय होम इज़ रिटन बाय डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इसमें पहला जो लाइन होता है वो हमेशा ये लिखा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया भारत इज़ माय होम इज़ रिटन बाय डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ये लिख देना है दोस्तों, ये याद हो गया। अब चलते हैं दूसरा वाला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? इन दिस एसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एक्सप्रेस द कांसेप्ट ऑफ एडुकेशन। तो इसमें देख सकते हैं इन दिस एसे डॉक्टर ज़कीर हुसैन एक्सप्रेस द कांसेप्ट ऑफ एडुकेशन, यानी कि इसमें जो इस एसे में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन क्या बोल रहे हैं? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? बतला रहे हैं द कांसेप्ट ऑफ एडुकेशन कि एडुकेशन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एडुकेशन के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में बयान कर रहे हैं, ठीक है? चलिए अब अगला क्या देखते हैं। अब देखिए हिंदी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रटना है सिर्फ़, ठीक है? चलिए अब तीसरा नंबर देखिए 3 देखिए ये भी बहुत ही हल्का मैंने लिखा है जो भी वर्ड्स है, बहुत ही हल्का-हल्का उठा कर के चुन-चुन के लिखा है। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर जो लिख सकते हैं, इट इज़ अ स्पीच डिलिवर्ड बाय डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ये जो है स्पीच था जो कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया था एट द टाइम ऑफ ओथ जब शपथ ली जा रही थी किसकी? प्रेसिडेंट की, क्योंकि प्रेसिडेंट थे वो। तो जब शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट की, तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। कौन-सा स्पीच? जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन-सा? भारत इज़ माय होम, ठीक है? चलिए ये देखिए 3 नंबर पे पहुँच चुके हैं हम लोग, ठीक है? सिर्फ़ 2 और बाकी है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इज़ वेरी ग्रेटफुल टू पीपल ऑफ इंडिया टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन। ज़ाकिर हुसैन क्या है? बहुत ही शुक्रगुज़ार है इंडिया के लोगों से जो जिन्होंने चुना है इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन कि उनको नेशन का यानी कि राष्ट्र का हेड चुना है, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसी स्पीच में, किस स्पीच में? भारत इज़ माय होम में। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट है, ये कमज़ोर छात्र के लिए 5 लिखेंगे, सिर्फ़ 5 लिखना है, जिनको याद नहीं हो रहा सिर्फ़ 5 कर रहे हैं, देखिए चुनिंदा-चुनिंदा 5 है। 5वाँ देखिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन assured people to serve the nation with core of his हर्ट, ठीक है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आगे जो है वो क्या करते हैं एश्योर करते हैं पीपल यानी कि लोगों को ये बतलाते हैं, एश्योर करते हैं कि वो जो है नेशन को सर्व करेंगे, ठीक है? नेशन को राष्ट्र की सेवा करेंगे अपने दिलो-जाँ से, ठीक है? विद द कोर ऑफ हिज़ हर्ट। तो ये 5 जो है सिर्फ़ लिख सकते हैं दोस्तों, इतना तो लिखा ही जा सकता है। 5 आप लिखिएगा, इतना याद कर लीजिएगा तब बोलिएगा तो 1 आध 2 और बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा नहीं 2 से 3 बढ़ सकता है बस, लेकिन पहले इतना याद करिए, नहीं याद होता है तो इतना ही याद कीजिए, ठीक है? इतना आपको याद करना है, 3 देंगे, 3 आपको समरी दिया जाएगा और इसी से आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। तो ये समझ जाइए कि ये पूरा बेस है, इसी से क्वेश्चन आंसर भी करवाना है, इसी से समरी भी होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया भारत इज़ माय होम, ठीक है? चलिए
तो इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं, वो जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका जो समरी आने वाला है जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, ये किस तरह से आप 5 में इसको पूरे को हमको 5 में समेटना है। और ये मैं बता रहा हूँ कि कमज़ोर छात्र के लिए मैं बना रहा हूँ, जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, अभी तक तैयारी भी नहीं हुई है, कुछ किए भी नहीं हैं, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ आपको, ठीक है? तो उनके लिए ये वीडियो है। बाकी जो तेज़-तर्रार स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि मैं याद कर पाऊँगा, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? ये अभी सिर्फ़ उनके लिए है और वो जो तेज़-तर्रार है वो इतना तो ज़रूर याद कर लें, 5 तो ज़रूर याद कर लें। उसके बाद ही जो है आगे का याद करेंगे, यानी कि टुकड़े-टुकड़ों में याद करना है। पहले हम लोग कोशिश करना है कि 40 मार्क्स किसी तरह आ जाएँ, उसके बाद कोशिश करेंगे 60 का, उसके बाद कोशिश करेंगे भाई 80, 80 प्लस 90 इस तरह से, ठीक है? चलिए, तो ये अगले वीडियो में होगा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का समरी। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइए दोस्तों और जो है ताकि उन लोग को भी समझ में आए, एकदम हल्के तरीके से, एकदम बेसिक पॉइंट से उन लोग को भी क्लियर हो जाए, ठीक है? और इंग्लिश में पास करना है किसी भी हाल में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।